हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब। सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और आज आपकी ईद को दुबाला करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सूरज बाबा। मैं सिंपली ये कहूँगी, ही इज एन आर्टिस्ट। अब आर्ट कई दफा उनकी राइटिंग्स की फॉर्म में सामने आता है। समटाइम्स वो कोई पोएट्री लिख देते हैं, समटाइम्स वो लाइक किसी और तरह से अपने। एक दफा मैंने इनको एक पिक्चर में देखा था, ही वाज ड्राइंग अ बिग ट्री ऑन द वॉल। तो आर्ट है जो किसी भी सूरज जो है वो सामने आ रहा होता है। सो मोस्ट वेलकम सूरज बाबा शो। कैसे हैं? Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका for inviting me over your show. And I'm so sorry, this is first time मैं live streaming पे हूँ, तो मुझे technically I'm very weak. मुझे नहीं आइडिया अपना WhatsApp कैसे ऑफ करते हैं, और मैं even I'm not using headphone because this is the very first time मैं कोई live चूँकि आपको मैं इनकार नहीं कर सकता. You are like a sister to me as well. तो मैंने अभी technically I'm very poor, लेकिन next session में मैं सीख लूंगा चीजें. और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ। जी, अच्छा, शुरू करते हैं फिर आपकी थोड़ी लाइफ से, मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। अगर आप शुरू से थोड़ा शेयर करना चाहें, अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताना चाहें, प्लीज। ऐसे है कि आई एम फ्रॉम नारोवाल, सो आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एक्टर. मैंने शोबिस का स्टार्ट थिएटर से किया था. अजोका थिएटर मैंने ज्वाइन किया, देन रफी पीर थिएटर. सो एक्टिंग करते जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता था तो अक्सर मुझे लगता था कि यार ये लाइन ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए. तो मैं अक्सर उस्मान पीरजादा से, हु इज माय टीचर, इमरान पीरजादा, मदिया गोहर, खुदा उनको जन्नत में आला मकाम अदा फरमाए, मैडम शीरी पाशा, मतलब आई एम लकी कि मेरा स्टार्ट इन लोगों से हुआ है. तो मैं अक्सर कहता था कि इस कैरेक्टर की डायलॉग्स कुछ और रहने चाहिए. तो वो कहते थे चलो तुम खुद लिख लो. तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया, और इवेंचुअली फिर मैंने एक थिएटर प्ले लिखा, और इमरान पीरजादा रियली अप्रिशिएटेड मी. ही सेड कि सूरज बाबा, दिस इज अ वंडरफुल पीस, मतलब आपने जो लिखा है. तो मुझे जब एप्रिसिएशन मिली तो वो एक्टिंग तो बिल्कुल मतलब पीछे रह गई, और जो राइटिंग का एक था वो सामने आ गया. और आई एम द लकीस्ट वन कि मैंने उस वक्त ड्रामा लिखना शुरू किया जब हमारा एक्चुअल ड्रामा वेंटिलेटर पे था, जब आखिरी सांसें ले रहा था ड्रामा. 90s 80s पीटीवी का आखिरी दौर था. तो मैंने एंट्री मार दी, और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था कुर्बतों के सिलसिले, एंड इट वेंट सुपर हिट ऑन पीटीवी. एंड आई एम ऑनर्ड के उज़मा गिलानी साहबा से लेके कबीर खान तक, एंड यू नो लेजेंडरी एक्टर्स ने मेरे साथ काम किया. और आज के भी जो उर्वा, माबरा, सजल, दे ऑल एक्टेड इन माय प्ले. तो आई फील सो ब्लेस्ड. जी, हमारे साथ इस वक्त नसर मौजूद हैं, वो ईद मुबारक कह रहे हैं। गौर परवेज साहब हैं, ही इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गौर साहब। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइएगा कि आपका नाम बड़ा यूनिक है, सूरज, लाइक इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने ये नाम क्यों सेलेक्ट किया? Actually, my name is Akil Shehbaz Bhatti, और सूरज इज काइंड ऑफ, जब मैं शोबिस में नया नया आया तो एक बड़ी वो फीलिंग आती थी कि पता नहीं मैं नाम बना पाऊंगा. बहुत टफ कंपटीशन था. देखो आजकल शोबिस में जगह बनाना बहुत आसान है. यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव फेसबुक, यू हैव सोशल मीडिया. कहीं काम नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पे आजकल हर बंदे ने अपना चैनल खोला हुआ है. तो आप इवन मैं और आप देखो ना, ये टेक्नोलॉजी है कि आई एम इन नारोवाल, यू आर इन गुजरावाला, एंड वी आर टॉकिंग, यू नो. तो मैंने फिर एक दिन ऐसी छत पे लेटा हुआ, और मैं सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई, और अचानक मैं देखे तो सूरज निकल आया. देन आई रियलाइज कि अगर सूरज ना निकलता तो सुबह ना होती. तो सूरज इज द वन हु मेड मी रियलाइज कि सुबह हो गई है. तो मैंने कहा सूरज, लेट्स स्टार्ट एन अदर डे. तो उस दिन पे मैंने अपना नाम सूरज कर लिया, और इशफाक अहमद साहब ने इसको फिर बाबा का लक़ब दिया मेरे नाम के साथ. और मेरे लिए ऑनर है कि इशफाक साहब से मेरी मुलाकातें रही हैं, और उससे भी बड़ा प्राइड मुझे ये है कि डॉक्टर अहमद सजाद मेरे टीचर रहे हैं, उनसे मैंने स्क्रीन पर राइटिंग सीखी. तो फिर सूरज बाबा लकी हो गया, और फिर चलता गया, और आज सूरज बाबा हूँ. क्यूट एंड डिसेंट एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें ये कि आपकी फैमिली में क्या ऑलरेडी कुछ लोग थे शोबिज में, और उसकी वजह से आपको सपोर्ट मिली, या आपने खुद से अपना रास्ता बनाया? No, nobody in my. आंसर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, और आपका आंसर बहुत से ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन होगा जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, दे डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट्स ओवर देयर। क्या सवाल है?
जी, सवाल ये है कि आपको फैमिली सपोर्ट थी या आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी इस फील्ड में था या आपने अपना रास्ता खुद से बनाया? नो, देयर इज नो बॉडी, दूर दराज तक कोई शोबिस में नहीं था। और जब मैं नारोवाल छोड़ा पढ़ने के लिए, और इवन स्टडी भी बीकॉम की, मतलब बिल्कुल कोई आर्ट वार्ट नहीं कि एफ ए बी ए ये वो, मतलब टिपिकल एक मैथमेटिक्स का लड़का जिसका आर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं। बट फिर वो, और अपनी फैमिली में मैं ही हूँ, एंड आई एम लकी कि किसी ने फैमिली में मुखालफत की नहीं इस फील्ड की। वरना होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं शोबिज है, हमारे अक्सर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सी फैमिलीज में। थैंक गॉड अब नहीं है, मतलब आई स्टार्टेड इन 95 96, उस वक्त तो बहुत मसला था। अब ज्यादा हाँ, अब अगेंस्ट आप होते हो, फीमेल होते हो, फिर ज्यादा आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब टिकटॉक ने घर लेकिन घर स्टार्स पैदा कर दिए हैं। अब तो टिकटॉक आ गया है। अब जो बंदा एक्टिव, मैं हैरान हूँ तो अक्सर लोगों को 3 मिलियन 4 मिलियन उनके फॉलोअर्स है टिकटॉक पे, हम उनको जानते भी नहीं है। बट दीज गर्ल्स एंड गाइज आर अब तो घर घर में एक्टिंग शुरू हो गई है। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आप कुछ स्टार्टिंग डेज जब आप इस फील्ड में एंटर हुए, उसकी कुछ हार्डशिप, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जिसपे आपको एक दफा ऐसे लगा दैट आई कांट डू इट, बिल्कुल जिस तरह वो मॉरली आप बिल्कुल लो हो जाते हो कि नो आई एम नॉट एबल टू डू इट, बस छोड़ देना है, जैसे ऐसा कभी फील हुआ हाँ, आपको? ऐसा हुआ। शुरू में जब एज अ राइटर मैं अपने आइडियाज देता था तो अक्सर आइडिया स्टोरी भी हो जाते थे। मतलब किसी चैनल गया हूँ, कहीं पे अपना एक वन लाइनर सबमिट करवाया है और उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, फिर मुझे फोन आ गया कि नहीं आपका आइडिया रिजेक्ट हो गया है। और अचानक 4-5 महीनों बाद अब उसी आइडिया पे ड्रामा होने हुआ देख लें। तो ये प्रॉब्लम शुरू में फेस करनी आज भी बहुत से बेचारे नए राइटर्स को कभी कभी करनी पड़ती हैं। कोई अच्छा सीरियल हिट हो जाए, राइटर से कहते हैं ये तो मेरा आइडिया था। आई डोंट नो, वो सच भी कहते हैं झूठ भी, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे हर प्रोफेशन में आपको थोड़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। जी, ऐसा ही है। तो ऐसे मौके पे फिर आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कौन था? जब आप बिल्कुल इस तरह से हो जाते थे डिमोरल, तो फिर आपको कौन मोटिवेट करता था कि दोबारा से उठें और काम शुरू करें? लाइक इट इज अ टफ लाइन एक्चुअली। हेलो सूरज, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, जब तक वो हमें दोबारा से ज्वाइन करते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ बात करना चाहूंगी। आई वुड लाइक कि अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि आप अपनी ईद किस तरह से गुजार रहे हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं इस ईद में और पिछली ईद में क्या फर्क था। लाइक आई जस्ट वांट कि आप लोग हमारे साथ शेयर करें कि आपने किस तरह से अपने दिन का आगाज किया और आप लोग क्या कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गौर परवेज साहब मौजूद हैं, नसर साहब हैं, आजम हैं। जी प्लीज, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें मुझसे। जी, खैर मुबारक गौर परवेज साहब, खैर मुबारक। आजम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कोई स्पेशल मैसेज इस हवाले से अगर आप में से कोई कन्वे करना चाहता है, आप किसी को ईद विश करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। जी, तो चलें बात करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग इन द शो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलें बात करते हैं शेयरिंग की। शेयर करना जो है, शेयरिंग इज एक्चुअली केयरिंग। और जब आपके पास अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हैं, खुशियां भी दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको माली तौर पे भी मजबूत बनाया है, तो आपको अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए और उन लोगों को जो वाकई मुस्तहिक हैं, दोस्त हु आर वाइट कॉलर एक्चुअली, वो नहीं जो आपसे खुद से आके मांगते हैं। बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं जो अपनी सिचुएशन ऐसी होने के बावजूद आपसे कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को ढूंढें, उनको हेल्प करें और उनको इस तरह से हेल्प करें कि उनको बिल्कुल फील भी ना हो। और आज मैं बात करना चाहूंगी थोड़ा लव के बारे में। ये लव का कॉन्सेप्ट जो है, इस बारे में मैं बात करना चाहूंगी और हमें सूरज बाबा ने ज्वाइन कर लिया है। लव के बारे में हम इनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। आप सूरज मुझे दरमियान में छोड़ के चले गए थे और अंधेरा हो गया था, बट आई वाज जस्ट नहीं ट्राइंग नहीं, कि मैं हाँ, थोड़ा सा अच्छा, मेरा ना फोन हीटअप हो गया था, वो डिवाइस हीटेड। गाँव में चूंकि सिग्नल का इशू होता है, तो मुझे, मैं बताया ना कि फर्स्ट टाइम हम यूजिंग इट, तो मैं रूम चेंज कर लिया, मैं ठंडे वाले रूम में आ गया हूँ।
तो जी दैट्स इट, वो आपने पूछा था कि मोटिवेट किसने किया। कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। अच्छा सूरज, मैं थोड़ा सा जिक्र कर रही थी लव के बारे में कि लव के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, और इससे पहले अगर आप मैं चाहें कि मैं थोड़ा सा अपना इनपुट दूं तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैंने कहीं पढ़ा और सुना कि लव इज लाइक कि एक छोटा सा सीड हो और आप उसको एक फ्लावर में कन्वर्ट कर दें, यानी आप उसकी इतनी केयर करें, उसको नर्चर करें और उसके बाद उसको इतना इस्टेब्लिश कर दें कि वो दूसरों के लिए खूबसूरती, दूसरों के लिए यू कैन से भलाई का एक जरिया बन जाए। दैट इज यू कैन से द लव। आपके नजदीक लव क्या है या एक परफेक्ट लव क्या होता है? मेरे नजदीक प्यार है एहसास, टू फील फॉर समबॉडी, और फॉर मी लव योर सेल्फ, लव ह्यूमन बीइंग। और मेरे ख्याल में जिस शख्स को अपने आप से प्यार होता है ना, वो सबसे ही प्यार करता है। हमारे यहाँ हम अपने आप से उकताए हुए हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, तो मुझे लगता है वो लोग बड़े बदकिस्मत हैं जो खुद से प्यार नहीं कर रहे। तो यार जब आप अपने आप से प्यार नहीं करें, आप लोगों को कैसे प्यार करेंगे। और फॉर मी लव इज गिविंग, यू नो, प्यार बांटने का नाम है और प्यार एक एहसास का नाम है। और मैं सबको यही कहूंगा कि लव योर सेल्फ। जैसे ये वीडियो ऑफ होने से पहले आपका क्वेश्चन था मोटिवेशन का, तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं खुद था। मतलब you yourself is the biggest motivation. You don't need to go to somebody to get motivated, you know. तो आप खुद को मोटिवेट करने के हक में हैं। आप ये समझते हैं कि खुद से प्यार किया जाए, जरूरी नहीं कि कोई एक्सटर्नल ऐसा फैक्टर हो जो आपको स्ट्रेंथन करे। आपका अपना अंदर से वजूद स्ट्रॉन्ग है और आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को खड़ा कर सकते हैं दोबारा। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज नहीं, यू कैन। और सेकंड है अ बेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल में हर इंसान की जिंदगी में एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि देखें, माँ बाप, भाई बहन, ये वो रिश्ते हैं जो आपको विरासत में मिले हैं, जिनसे जो आपकी चॉइस नहीं थी। आपके बहन भाई माँ बाप जो आपको चूज किए हैं, जो आपको मिले हैं, उसमें आपकी चॉइस नहीं थी। तो अपना दोस्त जो है, एक अच्छा दोस्त ऐसा चूज करें जो आपकी मोटिवेशन हो। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि द पीपल यू आर वर्किंग विद और यू आर लिविंग अराउंड, अगर वो बहुत नेगेटिव लोग हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी नेगेटिविटी आप पे असर करेगी। तो इंसान की जिंदगी में उसके दिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट उसका दोस्त होता है। तो बहुत वाइजली दोस्तों का इंतखाब करें और लाइक वाइज माइंड ढूंढें। मतलब ये नहीं कि आपको ब्लैक पसंद है तो उसको ब्लू पसंद हो, मतलब जबरदस्ती की दोस्तियां नहीं जी। मैंने दिल देखा है उसका, तो यार कैसा दिल जब उसको तुम्हारी चॉइस ही नहीं में आपस में मिल रही। मतलब हमने ना ये बड़ा मजाक समझ रखा है इस चीज का, हमारा ये मिलता है। भाई कहाँ मिलता है यार। आप किशोर सुनते हो, वो आतिफ असलम सुनती है, आप नुसरत फतेह अली खान सुनते हो, वो किसी और तो एक छोटे से म्यूजिक में जब आपकी चॉइस नहीं मिलती, तो जिंदगियों के फैसले कैसे आप कर लेते हो। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले फैसलों पे आओ। खाली शक्लें देखी, 4 मुलाकातें और प्यार कर लिया, और फिर सबसे ज्यादा डिप्रेशन शादी के बाद आता है। 6 माह बाद पता लगता है गॉड द राइट मैन फॉर मी। बहुत कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। और सूरज फिर इस तरह से जब हम किसी से प्यार करते हैं तो समझते हैं कि ये अब हमारी प्रॉपर्टी है, इसका सांस भी हमारे हाथ में है। जबकि मैं समझती हूँ कि लव का मतलब ये है कि आप अगले बंदे को ग्रो करने दें, उसको उस लेवल, उस अल्टीमेट तक पहुंचने में हेल्प करें जो जहां वो पहुंचना चाहता है। बी समवन विंग्स, ना कि उसके विंग काट दो। आई थिंक दैट इज लव। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप या खुद उसके लेवल पे चले जाएं या उसको अपने लेवल पे ले आए। अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब रहेगा, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि अगर वो 4थे फ्लोर पे और आप पहले फ्लोर पे हो, तो या उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले आओ या खुद 4th फ्लोर पे चले जाओ, वरना वो ऊपर से नीचे आवाज देगा। आप जरूरी है। हेलो सूरज, आप हमें सुन सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त आजम नजीर हैं और मैं उनका कमेंट जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ही सही, अलोंग विद द हैप्पीनेस ऑफ द ईद वी शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड प्रेयर फॉर द फैमिलीज ऑफ द इफेक्टिव्स ऑफ द प्लेन। मुझे बाहर आना पड़ेगा, जी बिल्कुल, कनेक्शन इज सो डिस्टर्बिंग।
इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, आजम नजीर जो है वो कह रहे हैं कि ये भी नारोवाल से हैं, और ही इज सेइंग कि जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें जो फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। बहुत अच्छी थॉट है, और मुझे बल्कि बहुत जो है वो मैं कंसर्न फील कर रही थी 3 से 4 दिन पहले जो हमारे साथ गेस्ट थे यहाँ पे, मिर्जा नईम बेग, उनका बेटा भी उस प्लेन में था, एंड ही इज रियली वरीड, और अभी तक कुछ पता नहीं है। वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट के वो उनमें से हो जिन्होंने सरवाइव किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ईद में जहाँ और बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, ये ईद के बिल्कुल ईद के मौके पे इस तरह का एक हादसा हो जाना, दैट इज आल्सो यू कैन से अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग टाइम्स। तो सूरज, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि ये जो शोबिज़ है इसको लेके बहुत ग्लैमर एकदम से माइंड में आ जाता है। जब आप शोबिज़ की बात करते हैं, ग्लैमर आ जाता है, तो और ही लाइफ होती है बिल्कुल वो हीरो टाइप लाइफ। क्या सच में इतनी दिलकश है? आई कुडंट गेट, आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शोबिज़ के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दैट इज अ ग्लैमर एक्चुअली, इज इट लाइक दैट, या ये अंदर से इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी बाहर से दिखती है? नहीं, ग्लैमर सिर्फ दिखाने की हद तक है, अदरवाइज आर्टिस्ट दे आर सो सिंपल पीपल, दे आर वेरी फ्रेंडली। ग्लैमर बिकता है ना, पीपल वांट टू सी ग्लैमर। मतलब जब से ये स्टार प्लस कलर टेलीविजन आया था तो लोगों को आदत पड़ गई ग्लैमर की, और अब हमारा तो ऑडियंस ही सब कुछ है। जो चीज़ ऑडियंस पसंद करती है हमें वही करना पड़ता है। और अलमिया ये नहीं है कि अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए, अलमिया ये है कि बुरी फिल्म हिट हो जाए, क्योंकि जब बुरी फिल्म हिट होती है तो फिर सारे बुरी फिल्में बनाने लग जाते हैं। तो जब ये बिल्कुल स्टार ऐसे प्लस ऑफ हमने कलर्स आया, जी, और जब एकता कपूर ने एक जंग छेड़ दी बहू सास और रिलेशनशिप ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल एक पॉलिटिक्स का उसका एक सीन डाल के, स्टार्ट होता है। हाँ, तो ऑडियंस को वो आदत पड़ गई। तो ऑडियंस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो ये पसंद करते हैं हमें वो इनको देना है। तो एक्चुअली हम ग्लैमरस नहीं है, हमारी ऑडियंस ग्लैमरस है, वो ग्लैमर देखना चाहती है। That's really good. Okay, fine. Nice या answer. बिकॉज Yeah. वी आर द सेल्समैन ना, तो हमारा जो क्लाइंट है हमें तो अभी जब चांद रात को अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप मतलब जो आप डिमांड करेंगे इट शोज योर पर्सनैलिटी। तो अगर आप अपने लिए वो जो सादा कपड़े ले रहे हैं जिसका मतलब आप खुद सादा है, लेकिन आप कहते नहीं भाई ये दिखाओ भाई वो दिखाओ, तो यू वांट टू बाय। अगर मेरे पास वो सौदा नहीं होगा तो आप दूसरी दुकान पे चले जाओगे। तो एज अ बिल्कुल राइटर अगर ऐसे मेरी ऑडियंस ग्लैमर देखना चाहती है तो आई थिंक ऑडियंस ग्लैमरस है, यू नो। That's really good. यानी ये बिल्कुल रिवर्स है। हम लोग समझते थे कि आपकी दुनिया बहुत ग्लैमरस है, आपने कहा हमारी दुनिया इसलिए ऐसी है क्योंकि आप लोग हमें ऐसा देखना चाहते हैं। That's really नहीं good. सुमेरा, आप घर में भी देखें, आप चैनल ट्यून करेंगे, आपके हाथ में रिमोट है, जिस चैनल पे कुछ सादा सी चीज चल रही होगी आप लोग नहीं देखोगे। अचानक जैसे ही आपको कलर्स नजर आएंगे आपके बच्चे सब, आप ट्यून करके रुक जाओगे। तो मतलब आपके तो हाथ में रिमोट है ना यार, चॉइस आपके पास है। आज कौन पीटीवी देख रहा है? जब तक ये उर्तुगल गाजी नहीं आया था पीपल स्टॉप वाचिंग पीटीवी, कि ओ नो इट्स वेरी ओल्ड फैशन ये वो। तो जब रिमोट आपके पास है तो इसका मतलब हमारी चाबियां तो आपके पास हैं। अब आपने देखना है 32 चैनल में से जिस चैनल पे ग्लैमर होगा आप वहीं रुक जाओगे। अब तो न्यूज कास्टर्स भी बगैर दुपट्टे के आ रही हैं क्योंकि पब्लिक नहीं देखना चाह रही ना, क्या करें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कहा आपने। अच्छा सूरज, इसमें ये है कि आपने अपनी सबसे पहली राइटिंग जो की थी वो कब की, कैसे की, किससे शेयर की, आपको कैसे पता चला कि ये वाकई एक मास्टरपीस है एंड यू आर हैविंग दीज स्किल्स? सबसे पहला पीस ऑफ तो राइटिंग ऐसा क्या है कि था? मैं चूंकि अजोका थिएटर से हूँ और रफ़ी पीर थिएटर से, तो थिएटर से ही मैंने स्टार्ट किया था। शुरू में लिखा भी थिएटर के लिए, और सवेरा नदीम, कमल नुमान, वेरी सीजन एक्ट्रेस, शी हेल्प मी अलॉट। तो मुझे शुरू में मैं बताया ना, मुझे अच्छे लोग मिल गए, मैडम शीरीन पाशा, मदिया गौहर, उस्मान पीरज़ादा, कमल मैम, सवेरा नदीम। तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई और उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। पहले स्क्रिप्ट उन लोगों को दिया, उन्होंने पढ़ा, फिर चेंजेस के यूं यूं करके, और फाइनली वो उस पर पहुंच गया कि उसको ऑनर किया जा सके। जब ऑनर हुआ तो इट वेंट रियली सक्सेस। जी, सूरज, जो और लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं एज अ कंटेंट राइटर, वो राइटिंग करना चाह रहे हैं इस तरह से, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बेसिक स्किल्स होनी चाहिए उनके पास? देखिए, सबसे पहले तो उनके पास एक अच्छी कहानी होनी चाहिए, इफ दे हैव अ गुड स्टोरी।
और उसको फिर वो पंच करने से आजकल अच्छा बड़ा आसान हो गया है। आपने जिस प्रोडक्शन उसके लिए काम करना है, आप फेसबुक पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, ये बड़े बड़े जो इदारे हैं, सेवन स्काई, सिक्स सिग्मा, मोमल प्रोडक्शन, एमडी प्रोडक्शन, सबकी वेबसाइट्स हैं, चैनल्स के अपने वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं, आप जाके अपना आइडिया वहाँ पे सबमिट कराएं, वो अपना नंबर छोड़े, द पीपल विल कांटेक्ट यू, दे विल कॉल यू बैक। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अब आपको स्टूडियोज में खुद नहीं जाना पड़ता। टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए बहुत आसान कर दी, लेकिन हाँ, आपके आइडिया में दम खम हो, मतलब वो चीज़ रहती हो कि आपको कॉल आए उसके लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सूरज, आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? ऑडियंस के लिए मैसेज कुछ नहीं है, बिकॉज ऑडियंस बहुत सियानी है और इनको ये समझाना है कि भाई लॉकडाउन अगर खुल गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना कैद हो गया है। कोरोना आज भी आज़ाद है, उसी तरह फिर रहा है। थोड़ा सा अपनी जिंदगियों से प्यार करें। ये एक बीमारी आई है जो चली जाएगी, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी रेजोल्यूशन होगी लाइफ। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 खा लें, अगर आप घी वाली खा रहे हैं तो सूखी खा लें, 2 शर्टें पहन लें तो 1 पहन लें, लेकिन खुदा के वास्ते बच जाएं। इस साल का जब ये क्लोजिंग होएगी और 2021 में सबसे बड़ा रेजोल्यूशन होगा कि यू आर अलाइव। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि आपने जिंदगी अचीव कर ली है। आप बता सकोगे कि यार मैं बच गया हूँ, मैं अफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये कहना कि मैं इतने पैसे कमा लूं, इतना लॉस कर लूं, इतना लॉस करूं, द बिगेस्ट लॉस इज योर लाइफ। उससे तो आपको प्यार है नहीं। आसिम जोफा आपने पहनना है, जुनेद जमशेद आपने पहनना है, तो बॉडी से तो प्यार कर रही हो, तो बॉडी के अंदर जो आपकी लाइफ है उससे तो प्यार करो ना यार। जान है तो जहान है, सब कुछ ही ऐसी कई बहारें हम लोगों ने देखनी है। कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट देखो कैसे, ओजोन लेयर उसने हील कर दी है, सारी उम्र ये हील नहीं होनी थी। वेदर अच्छे हो गए हैं, मई का महीना है, सोचो आज 24-25 मई होने को आ गई है और स्टिल गर्मी वो नहीं है जो होती थी। लथिया गली में, यूबिया में स्नो फॉलिंग तक हो गई है और नेचर इतनी पॉजिटिव हो गई है। सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। और मैं ये कहूँगा कि खुदारा स्टे होम, क्योंकि लोग घरों में हैं, घरों में रहे। ज्यादा नहीं है, ऐसे वो स्मोक की पूरी लेयर होती थी वो आपको नजर नहीं आती। बाकी नेचर को बहुत ज्यादा वो फ्लोरिश होने का मौका मिला है और इसमें बड़ी हद तक रिपेयर भी हुई है। तो वो बहुत अच्छा है कि इस वक्त जो मदर अर्थ है वो मोड पे है, तो इन सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ बहुत रोज हैं, वो पूछ रहे हैं कि अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ करें। अभी मेरा फ्यूचर में अभी हम टीवी पे मेरा एक सीरियल आएगा, गुलशन की काजल, और आई एम डूइंग 1 प्रोजेक्ट पहचान फॉर जियो, और एक पीटीवी पे सीरियल आएगा सहन के नाम से। और बस ऐसे ही है, आप प्यार करते रहे। और आपको मैं ये समझाऊंगा, प्लीज लव योर लाइफ, डोंट गो आउटसाइड। 4 महीने की बात है, मजे से गुजर जाएंगे। सारी उम्र गिला करते रहते हो यार फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। मिल गया ना टाइम, दो यार फैमिली को टाइम, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एंड लेट्स सी। और आपने बहुत अच्छी बात की, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद से प्यार करो, खुद को मोटिवेट करो, रिपेयर करो। मे बी ये सब चीजें जो है वो रिपेयर के एक फेज से गुजर रही हैं। रियाज अहमद हमारे साथ है, सेइंग वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच रियाज। और सूरज, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा विशेष है हमारी, आप इसमें बहुत ज्यादा कामयाब हो, आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिले। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और कुछ लास्ट लाइन जिसको आप क्लोज करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मतलब ये टाइम निकाला। बल्कि मैं गांव में हूँ, यहाँ पे रिसेप्शन का बड़ा मसला है, मुझे 3 लोकेशन चेंज करनी पड़ी। और दूसरा आपने मुझे सिखाया ये लाइव स्ट्रीमिंग, मेरे लिए बिल्कुल ये नया एक्सपीरियंस था। और मैं एक ही बात कहूँगा अपने ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि इफ यू कैन नॉट डू द ग्रेट थिंग देन डू द स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। अगर आप बहुत बड़ा कि अगर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटे काम को बड़ा बना दो। तो इफ यू कैन नॉट डू द ग्रेट थिंग देन डू द स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। और ब्यूटी ढूंढने कहीं ना जाए, ब्यूटी आपके अंदर है, आपके अंदर है। लव योरसेल्फ, दैट इज द मैसेज फॉर टुडे। एंड नजीर है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो सूरज जी 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 जी, आजम नजीर कह रहे हैं कि अपनी कोई पोएट्री शेयर करें हमसे।
पोएट्री जी, जी। मोस्टली मैंने अपने ड्रामास के टाइटल सॉन्ग ही लिखे हुए हैं और कुछ थोड़ा-सा लाइक फरमाइश है। शायरी इज लाइक अभी अपेरेंटली तो मुझे फौरन कुछ 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 याद नहीं आ रहा। एक छोटा सा शेर है कि जिनके होंठों पे झूठ की तहरीरें हैं, न जाने दिल उनकी बातों से बहलता क्यों है। तो जिनके होठों पे झूठ की तहरीरें हैं। न जाने दिल उनकी बातों से बहलता क्यों है। ऐसे तो ऐसे हैं मेरे ड्रामास के टाइटल्स। मोस्टली मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं, यू नो, तो आई एम नॉट गुड इन सिंगिंग, वरना मैं अपने सॉन्ग आपको सुना दूं। मेरे मोस्टली ड्रामास का टाइटल सॉन्ग्स मैंने खुद लिखे होते हैं और यू नो। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए भी यही मैसेज है, सूरज भी हमारे साथ यही शेयर कर रहे थे कि अपना बहुत सा ख्याल रखें और जब आप नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो सबसे बड़ी रेजोल्यूशन आप इस साल की यही होगी कि आपने अपने आप को सेफ रखा है और आप 2021 में जो है वो हेल्दी तरीके से एंटर हो रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो अपना, अपने घर वालों का, अपने सब चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सूरज, आपका भी और मेरे व्यूअर्स का भी जिन्होंने टाइम निकाला, खास तौर पे ईद के दिन भी आप लोगों ने हमें सुना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।